नमस्कार दोस्तों, एसएसएम यानी श्री स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां आपको आईपीओ और शेयर मार्केट से जुड़ी हुई सभी जानकारी एकदम क्लियर और टू दी पॉइंट मिलती है। आज टोटल 5 आईपीओ बंद हुए और कल यानी 24 दिसंबर को 3 आईपीओ बंद होने वाले हैं और यूनिमेक एरोस्पेस के आईपीओ का कल सेकंड डे है। तो किस तरीके का सब्सक्रिप्शन सभी आईपीओ को मिल रहा है और अगर आपने अभी भी इन सभी में से किसी भी आईपीओ में अप्लाई किया है तो आपको अलॉटमेंट मिलने का चांसेस कितना है, इसके साथ ही सभी आईपीओ का लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, ये सब हम देखेंगे। तो देर न करते हुए सीधे बात करते हैं, आज जो 5 आईपीओ बंद हुए उसमें कितने गुना सब्सक्रिप्शन हमें देखने को मिला। सबसे पहले बात करते हैं ममता मशीनरी की, जिसमें हमें जबरदस्त यानी काफी ज्यादा सब्सक्रिप्शन होते हुए दिखा। ये जो आईपीओ था ये 180 करोड़ का लगभग ये आईपीओ था, जिसमें इसने एंकर इन्वेस्टर्स के जरिए 53 करोड़ पहले से ही जुटा लिए थे। तो मोटा मोटा कह सकते हैं कि सिर्फ 126 करोड़ रुपए ही रिटेल्स और स्मॉल एचएनआई बिग एचएनआई के लिए ओपन था। इसमें अगर सब्सक्रिप्शन फिगर की बात करें तो रिटेल कैटेगरी में ये 138 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है और स्मॉल एचएनआई में 377 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। और टोटल बात करें तो ये आईपीओ 195 टाइम्स के लगभग सब्सक्राइब हो चुका है। तो रिटेल कैटेगरी में बात करें तो लगभग आप मान सकते हैं इसमें से कुछ एप्लीकेशन अगर कैंसिल भी होती है तो 130 में से एक लोगों को ये आईपीओ मिलने वाला है। दूसरा जो आईपीओ है डैम कैपिटल का आईपीओ, इसका टोटल इशू साइज 840 करोड़ का था, जिसमें से इसने एंकर इन्वेस्टर्स के जरिए लगभग 251 करोड़ रुपए जुटा लिए थे। तो अब सिर्फ इसका बाकी रहता है 590 करोड़ के लगभग। इसमें अगर हम देखें कि यह आईपीओ कितने गुना भरा है तो रिटेल कैटेगरी के अंदर ये लगभग 27 गुना सब्सक्राइब हुआ है, स्मॉल एचएनआई में 91 टाइम्स ये सब्सक्राइब हुआ है। तो इसमें आपको रिटेल कैटेगरी के अंदर अलॉटमेंट मिलने का चांसेस हर 25 में से एक लोगों को है। टोटल ये जो आईपीओ है वो 81 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। तीसरा आईपीओ ट्रांसरेल लाइटिंग का आईपीओ, इसका टोटल आईपीओ का साइज था 838 करोड़ और इसने एंकर इन्वेस्टर्स के जरिए पैसे जो जुटा लिए थे वो 245 करोड़ रुपए इसने एंकर इन्वेस्टर के जरिए जुटा लिए थे। तो लगभग 600 करोड़ रुपए ही बाकी थे। 600 करोड़ में बात करें तो रिटेल कैटेगरी के अंदर ये लगभग 22 गुना सब्सक्राइब होते हुए दिखा है और स्मॉल एचएनआई में 75 टाइम्स ये सब्सक्राइब हुआ है। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि रिटेल कैटेगरी के अंदर ये लगभग हर 20 में से एक लोगों को मिल जाएगा इसमें अलॉटमेंट। क्या होता है ना, कुछ एप्लीकेशन कैंसल्स भी हो जाती है। सभी लोग पहले दिन अप्लाई तो कर देते हैं पर कुछ लोगों के पेमेंट स्टक हो जाते हैं, पेमेंट नहीं हो पाते, इसलिए थोड़ा सा जो है सब्सक्रिप्शन फिगर के जरिए अलॉटमेंट का फिगर में थोड़ी सी कमी हमें देखने को मिलती है। ओवरऑल ये आईपीओ 82 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। चौथा जो आईपीओ है सनातन टेक्सटाइल्स का आईपीओ, इसमें हमें थोड़ा सा सुस्त रिस्पॉन्स देखने को मिला है। इसमें अगर हम बात करें रिटेल कैटेगरी के अंदर तो ये 9.31 गुना लगभग 9 गुना करीब सब्सक्राइब हुआ है और स्मॉल एचएनआई में 36 टाइम ये सब्सक्राइब होते हुए दिखा है और ओवरऑल ये टोटल आईपीओ जो है 36 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो रिटेल कैटेगरी के अंदर हर लगभग 8 में से एक लोगों को यह आईपीओ अलॉट हो सकता है। जिस तरीके से इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा था, इतने गुना सब्सक्रिप्शन की इसमें उम्मीद नहीं थी, पर इसमें हमें अच्छा खासा ये आईपीओ भरते हुए दिखा है। हम आगे बात भी करेंगे सबके लेटेस्ट आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम की। पांचवा आईपीओ जो बंद हुआ कॉनकॉर्ड इन्वायरो सिस्टम्स का आईपीओ, इस आईपीओ के अंदर भी हम देखें तो रिटेल कैटेगरी के तहत ये आईपीओ 5.5 गुना सब्सक्राइब होते हुए दिखा है और स्मॉल एचएनआई में 14 गुना ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ और टोटल आईपीओ जो ये सब्सक्राइब हुआ है लगभग 10 गुना। तो आप यहाँ पे मान के चल सकते हैं कि हर 5 में से एक लोगों को ये आईपीओ अलॉटमेंट मिल सकता है रिटेल कैटेगरी के तहत। तो ये तो हो गए सभी आईपीओ के अपडेट्स जो आज बंद हुए हैं। अगर आपको जानकारी यूजफुल लगी है और आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो आईपीओ और शेयर मार्केट से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बात करते हैं वेंटिव हॉस्पिटैलिटी के आईपीओ की, जो कि कल बंद होने वाला है। अभी तक इसमें रिटेल कैटेगरी के तहत सिर्फ ये आईपीओ 1.86 टाइम सब्सक्राइब होते हुए दिखा है और स्मॉल एचएनआई में भी लगभग ये 1 गुना ही सब्सक्राइब हुआ है। यानी आप मान सकते हैं सबसे जो ढीला रिस्पॉन्स है इसी आईपीओ को अभी देखने को मिल रहा है। कल इसका लास्ट डे होने वाला है तो कैसे फिगर रहेंगे ये हम देखेंगे, पर मुझे ये लगता है कि रिटेल कैटेगरी में लगभग हर 3 में से एक लोगों को ये आईपीओ अलॉट हो सकता है। इसके बाद है दूसरा आईपीओ कैरेरो इंडिया का आईपीओ जो कल बंद होने वाला है। इसमें भी अगर हम सब्सक्रिप्शन की बात करें तो ये आईपीओ रिटेल कैटेगरी में अभी तक पूरा भरा भी नहीं है, 0.37 टाइम ही ये सिर्फ सब्सक्राइब हुआ है। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में भी वही हाल है इस आईपीओ का। तो कुल मिलाकर सबसे ढीला रिस्पॉन्स यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कल अगर क्यूआईबी ने इसमें भर के नहीं सब्सक्रिप्शन किया तो ये आईपीओ सबसे कम सब्सक्राइब भी होते हुए दिख सकता है। तीसरी जो कंपनी है सेनोरस फार्मा, इसका आईपीओ भी कल बंद होने वाला है। इसके आईपीओ को भाई साहब तगड़ा रिस्पांस देखने को मिल रहा है।
रिटेल कैटेगरी के तहत ये 40 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। स्मॉल HNI में 36 टाइम ये सब्सक्राइब हो चुका है। तो आप इसमें उम्मीद करके चल सकते हैं कि कल लास्ट डे पे इस पे लगभग रिटेल कैटेगरी के अंदर ये 55 टाइम्स जितना सब्सक्राइब हो सकता है। तो यहाँ पर लगभग हर 50 में से एक लोगों को आप मान सकते हैं कि आपको यहाँ पर अलॉटमेंट मिल सकता है। इसके बाद आज यूनिमेक एरोस्पेस का जो IPO था वो आज ही सब ओपन हुआ है और ये अभी और 2 दिन ओपन रहने वाला है। कल इसका सेकंड डे होने वाला है। इस IPO का पूरा डिटेल में एनालिसिस करके हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग ये हमें कंपनी देखने को मिल रही है और इसके फ्यूचर प्लान भी काफ़ी इंटरेस्टिंग देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आप इसमें अप्लाई करना जा रहे हैं तो एक बार प्लीज़ वो वीडियो को ज़रूर देखें। अगर इसमें बात करें हम तो ये IPO अभी रिटेल कैटेगरी के अंदर 4.75 टाइम्स भरा है और स्मॉल HNI में 7.66 टाइम ये भरा है। आप मान के चलिए इस IPO में सबसे ज़्यादा आपको सब्सक्रिप्शन होते हुए दिखने वाला है, क्योंकि जैसे ही सभी IPO खत्म हो जाएंगे तो इसके साथ कोई IPO नहीं है जो क्लैश कर रहा है। सिर्फ कुछ SME के IPO है जो इसके साथ में ही ओपन है, तो इसमें हमें तगड़ा सब्सक्रिप्शन फिगर देखने को मिलने वाला है। तो ये तो हो गई सभी IPO के सब्सक्रिप्शन फिगर की बात कि कितने में से कितने लोगों को ये IPO मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है, ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात। तो सबसे ज़्यादा जो ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिल रहा है वो ऑब्वियसली ममता मशीनरी का देखने को मिल रहा है। लगभग 107 गुना यहाँ पे ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को मिल रहा है और इसी का नतीजा रहा कि ये IPO इतना ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। सेकंड नंबर पे अगर हम बात करें तो डैम कैपिटल के IPO में 60% तक का ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिल रहा है। थर्ड नंबर पे ट्रांसलेट लाइटिंग का जो IPO है इसमें 42% तक का ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिल रहा है। चौथे नंबर पे सेनोरस फार्मा का ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है 56% का बता रहा है और यूनिमेक एरोस्पेस का जो ग्रे मार्केट लेटेस्ट में चल रहा है वो 61% तक का ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिल रहा है। इसके अलावा वेंटिव हॉस्पिटल में भी हमें लगभग 7% तक का ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिल रहा है और कॉन्कॉर्ड इन्वायरो सिस्टम्स में भी लगभग उतना ही 7% तक का ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिल रहा है। तो अब बात कर लेते हैं कौन सा IPO जो है इसमें आपको अलॉटमेंट मिलने का चांसेस सबसे ज़्यादा है। तो देख लीजिए, सबसे पहला जो आपको चांसेस ज़्यादा है वो वेंटिव हॉस्पिटैलिटी में है। लगभग आपको यहाँ पर 100% तक का ही अलॉटमेंट मिलने का चांसेस है, पर उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम तो सिर्फ 7% ही चल रहा है। इसके बाद कॉन्कॉर्ड इन्वायरो में भी चांसेस अच्छे खासे देखने को मिल रहे हैं, पर उसमें कोई प्रीमियम ही नहीं है, सिर्फ 7% का प्रीमियम है। तो ये कोई बात नहीं हुई, इससे आपको कोई ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होने वाला है। तो कोई ज़्यादा प्रॉफिट हो आपको और इसमें आपका अच्छा खासा अलॉटमेंट चांसेस हो तो वो पहला IPO होने वाला है ट्रांसलेट लाइटिंग का IPO। इसमें आपको जो है सबसे कम चांसेस, मतलब सबसे ज़्यादा चांसेस देखने को मिल रहे हैं अलॉटमेंट के। इतने सारे IPO में से ट्रांसलेट का जो IPO है इसमें 20 में से एक लोगों को मिल सकता है सब्सक्रिप्शन और इसमें आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी देखने को मिल रहा है, लगभग 40 से 50%। और दूसरे नंबर पे बात करें तो आपको जो है डैम कैपिटल एडवाइजर का IPO है, इसमें जो अलॉटमेंट मिलने का चांसेस है वो यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल रहा है, लगभग 25 में से एक रिटेल कैटेगरी के तहत। तो ट्रांसलेट लाइटिंग और डैम कैपिटल ये दो IPO ही ऐसे हैं जिसमें आपको अलॉटमेंट मिलने का चांसेस अच्छा खासा दिख रहा है और इसमें आपको प्रॉफिट भी अच्छा खासा होने वाला है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा और आपको क्लियर हो चुका होगा कि इसमें आपको अलॉटमेंट मिलने का चांसेस कितना है और कौन से IPO में अगर आपको अलॉटमेंट लगता है तो वहाँ पे अच्छा खासा आपको प्रॉफिट होने का भी चांसेस है। मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि आपने इन सब IPO में किस तरीके से मैनेज किया है, कौन कौन से IPO में अप्लाई किया है और आप कौन से IPO में अलॉटमेंट मिलने की उम्मीद कर रहे हैं। प्लीज नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और आप नीचे दिए गए टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के थ्रू भी हमें जुड़ सकते हैं, जहां पर हम आपको IPO और शेयर मार्केट से जुड़ी हुई सभी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। और एक रिक्वेस्ट ये भी रहेगी, इस वीडियो को अपने शेयर मार्केट के दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर दीजिए और ऐसे ही IPO और शेयर मार्केट से जुड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल SSM यानी श्री स्टॉक मार्केट को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप याद रखिए, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। थैंक यू।